ये आपने जो बात बोली थी कोविड के अंदर जिससे सरकार ने देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर यहाँ पर राजधानी परिवहन पंचायत द्वारा जो है ओला उबर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, मैं पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मैं इंद्रजीत सिंह, अध्यक्ष राजधानी परिवहन पंचायत। हम लोग दिल्ली और उत्तर भारत के समस्त यात्री वाहनों को नेतृत्व करते हैं। हमारी समस्या यह है कि सरकार कोई भी कार्य करती है बिना पॉलिसी के कर रही है। सरकार अपने कुछ कॉरपोरेट घरानों को लेकर ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है। आज ओला उबेर जैसी कंपनी ने इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लूट मचाई है। कोई कानून, कोई दायरा इनके पास नहीं। आज जब उन लोगों ने आया तो उन्होंने फ्री में हमें राइडें दी, पब्लिक को राइड दी। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के अंदर ठगियां देखते हैं, इसी प्रकार ओला उबेर में चालकों के साथ ठगी हो रही है। आज वो एक राइड बुक करता है, उसको 40,000 आते हैं, वो 40 रुपए की राइड लेके जाता है। जब वो कहता है कि मैं एसी नहीं चला पा रहा तो उसका चालान कर दिया जाता है, कंप्लेन कर दी जाती है। हमारा सरकार से निवेदन है कि अभी हाल फिलहाल डीजल, पेट्रोल, सीएनजी पर रेट की वृद्धि हुई है। जिस प्रकार हमें घरों में मिट्टी के तेल के लिए लाइसेंस मिलता था, 1974 में ट्रक थे हमारे पास, तो हमें वो तब लाइसेंस मिलता, कोटा मिलता था, तो हमें छूट मिलती थी। अगर आज सीएनजी में, पेट्रोल में हमें छूट मिल जाए तो हम भारत की हर जनता को बिना रेट बढ़ाए सेवा दे सकते हैं। और रेट ना बढ़ेगा तो फायदा भारत सरकार का ही होगा, दिल्ली सरकार का और राज्य का होगा, क्योंकि जब उनको हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो यात्रा करने में सुविधा रहेगी। पैनिक बटन का जिस तरीके से आपने उल्लेख किया है बैनर में अपने, क्या कहेंगे पैनिक बटन से आप लोग? जी, बहुत अच्छा देवी जी आपने सुन किया। आपको याद होगा एक बहुत ही बुरी घटना निर्भया कांड जिसे कहा जाता है, दिल्ली के अंदर हुई थी। उस घटना को लेके हुए इन्होंने पैनिक बटन का एक इस्तेमाल गाड़ियों में लगवा दिया। मेरा मानना है कि सवारी जब पीछे बैठी होती है उसके पास SOS है, हर फोन के अंदर हर महिला ने कर रखा है, हर सबको करना चाहिए। उसके बावजूद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने 18,000 रुपए की डिवाइस गाड़ी में लगवा दी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आज किसी महिला को उस बटन को दबाने की जरूरत पड़ जाए तो उस पर कोई मदद नहीं पहुंचेगी। सरासर भारत सरकार और केंद्र सरकार की दिल्ली के अंदर लूट हो रही है। हमने कई बार दिखाया, आप लोग अभी बसों में जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पैनिक बटन लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बस का सर्वे कीजिए ना, आप एक बटन दबाइए, मतलब वो चालू नहीं है। आप देखिए ना, सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। हम लोग यहाँ आज हमारा आने का मतलब सिर्फ ये था कि हम दुनिया को सच्चाई दिखाएं। पर उस पे कोई कॉल सेंटर नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। बटन का कहीं आवाज नहीं जाएगा, कहीं कोई कॉल कहीं पहुंचेगी नहीं, कोई पुलिस वाला या कोई नहीं आएगा आपको। मतलब दिखावा है। आज 8500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपया ले लिया हमने, सरकार को दिखा दिया, बटन दबा के दिखा दिया। अभी हमारे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 100 बसें लॉन्च की हैं। मैं उन बसों में गया 3 दिन बाद, मैंने शिवाजी स्टेडियम पे 12 बसों को चेक किया। मैंने 12 बसों में बटन दबाया और वहीं बैठ गया। वहाँ एक पुलिस कर्मचारी था, मैंने कहा मैं सर यहाँ बटन दबा रहा हूँ और यहाँ बैठ रहा हूँ, कुछ बात हो तो मुझे बताना। ना तो गाड़ी में कोई सायरन बजा, ना किसी कंट्रोल रूम में बजा। और पैनिक बटन का अगर सच्चे शब्दों में मैं बताना चाहूँ, महिलाओं को सुरक्षा मिले ना मिले, लेकिन ओला उबेर के ड्राइवर को सबसे ज्यादा सुरक्षा पैनिक बटन से मिलने वाली है। क्योंकि जब हमारे गले में रस्सा डलता है ना, तो हम पैनिक बटन दबा सकते हैं और अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। आज हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है, हमारी गाड़ी लूट ली जाती है, हमें सबसे ज्यादा फायदा है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, वो पैनिक बटन को निलाए। 29 सितंबर को दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इस बात को कहा कि मैं वो हटा रहा हूँ, लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद कोई भी आदमी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। सर, बात करें केजरीवाल दिल्ली सरकार ने जिसमें कोरोना काल जिस समय था, उस समय 5-5 हजार रुपए ओला उबर वालों को दिए। कोई कागज की खाना पूर्ति करता रहे तो उस बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हमारे जितने साथी हैं उनके पास नहीं पहुंचा। कुछ गिने चुने लोग जो ऑटो डीलर हैं उनको मिले। अच्छा, डीलरों को मिले, क्योंकि लाइसेंस उनके नाम से। आज आप देखेंगे पहाड़गंज में चले जाएंगे, गीता कॉलोनी चले जाएंगे, मोतीनूर चले जाएंगे, ऑटो को डीलर भरे पड़े, उनके चाचा, ताऊ, मामा सबके नाम के वो हैं, उनको मिले। जो आम चालक है, मैं गाड़ी चलाता, मुझे तो नहीं मिला। तो ये छलावा है। हम कहते हैं आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। जो आज पैनिक बटन के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको तुरंत रोका जाए। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आप नीति लागू करते हैं उसमें हमारी सदस्य होने चाहिए और ग्राउंड लेवल पे चेक किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की कहने से आप किसी को मुनाफा देने के लिए किसी गरीब का घर में चूल्हा बंद करवा। लास्ट में अगर आपकी ये डिमांड्स केंद्र सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या है, आपने लोगों ने कोई रणनीति बना रखी? जी, आज हम लोग सिर्फ जो कमेटी के मेन आदमी थे वो यहाँ आए हैं। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी
तो 16 अप्रैल के बाद कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले हम पूरे दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव के अंदर नोटा का बटन दबा के बहिष्कार करेंगे।